चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करें। तो आइडियल गैसियस मोलिक्यूल में जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में जो भी बात हम लोग लिखे थे वो सब वैलिड होगा फॉर रियल गैस के लिए भी। क्या क्या बोला था आइडियल गैस वाला में कि ऑल मोलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल हैविंग सेम मास ना, मूव्स रेंडमली इनसाइड कंटेनर, उसका स्पीड में भी लाइज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, बहुत बात लिखे थे। वो सब बात रियल गैस में भी वैलिड होगा, बस दो बात छोड़ के। कौन दो बात? कि गैसियस मोलिक्यूल में कोई साइज नहीं होता है आइडियल गैसियस मोलिक्यूल में, रियल गैस मोलिक्यूल में साइज भी होता है। और एक बात कि आइडियल गैसियस मोलिक्यूल ओनली कोलिजन वाला फोर्स लगाता है, जबकि रियल गैसियस मोलिक्यूल कोलिजन वाला फोर्स भी और एक नया टाइप का फोर्स, कौन? कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। तो ये कैसे वैन डर वाल को ये आइडिया आया कि हमको रियल गैस के लिए साइज में करेक्शन करना होगा और ये फोर्स में करेक्शन करना होगा? तो एक फेमस शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, स्टार्टिंग में आपका एक फेमस लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पर। वो ये है, डिस्क्राइब एंड एक्सपेरिमेंट टू द फेल्यूर ऑफ PV बराबर RT इक्वेशन फॉर रियल गैस, है ना। ये जो PV बराबर RT इक्वेशन था, जिसको इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं, जब आप इस इक्वेशन को डिराइव कर रहे थे PV बराबर RT nRT, तो इस इक्वेशन को डिराइव करने में जो बात सब एज्यूम किया गया था उसमें ये भी दो बात एज्यूम किया गया था कि गैसियस मोलिक्यूल में कोई साइज नहीं होता है और गैसियस मोलिक्यूल ओनली फोर्स ऑफ कोलिजन एक्ट करेगा। ये दो बात मान के, और भी बात यूज किया गया था, लेकिन ये दो बात मान के इसको डिराइव किए थे आप। उसको ना ताला मारना होगा क्लास के समय। कौन है जी? आए तो उसको मत खोलो, उसको अंदर से हम सेट करेंगे, वो ढक ढक करता है। बंद करने से भी, हवा से भी ढक ढक करता है। मत आओ अभी ऊपर, आओ तो ऊपरे रहो। तो जो दो बात एज्यूम किया गया था इसके डिराइवेशन में कि मोलिक्यूल में कोई साइज नहीं होता है, मोलिक्यूल ओनली फोर्स ऑफ कोलिजन एक्ट करेगा, और भी बात, तो ये इक्वेशन रियल गैस के लिए फेल करता हुआ नजर आ रहा था एट लॉ टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के लिए ये रियल गैस के लिए सही नजर आ रहा था। तो कैसे वैन डर वाल इसका फेल्यूर पता किया? वो क्या किया ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया वैन डर वाल, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए P एंड V के बीच वेरिएशन को देखा एट डिफरेंट टेम्परेचर। एक बार एक्सपेरिमेंटली देखा PV का वेरिएशन, और एक बार इस इक्वेशन से देखा। तो देखा कि एक्सपेरिमेंटल ग्राफ इस इक्वेशन से जो ग्राफ ड्रॉ हुआ उसके सिमिलर नहीं आ रहा है एट लो टेम्परेचर। देखो कैसे। तो टॉपिक बनाओ यहाँ पर, फेल्यूर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट PV बराबर RT, फेल्यूर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट PV बराबर RT फॉर रियल गैस। लिखो, वैन डर वाल ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ P एंड V, वैन डर वाल ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ P एंड V ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ P एंड V फॉर CO2 गैस at different temperature experimentally, then the graph is as below। वो ग्राफ क्या मिला उसका
इधर P इधर V एट डिफरेंट टेम्परेचर पर। ग्राफ एज बिलो, वो ग्राफ ये है T1 T2 T3 where T1 is greater than T2 से greater T3, ये फॉर CO2 गैस के लिए। और ये एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया ये वेरिएशन, इसलिए इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। देखो फॉर CO2 गैस वांडरवाल अलग अलग टेम्परेचर पर प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच वेरिएशन को देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा, तो उसको ऐसा ग्राफ फॉर्म होता हुआ नजर आया, इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। और फिर लिखें, बोले अगेन ही ड्रॉ variation of P and V, variation in P and V at different temperature by using relation PV बराबर RT, by using relation PV बराबर RT। Then graphs formed is below, वो ग्राफ ये है। PV बराबर RT इक्वेशन से जब ग्राफ ड्रॉ किया गया उसी टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर यहाँ ड्रॉ किए थे उसी टेम्परेचर पर बाय यूजिंग रिलेशन PV बराबर RT से जब ग्राफ ड्रॉ किया गया तो वो ग्राफ लगभग इस टाइप का आ रहा था। ग्राफ में कॉर्नर बनता हुआ दिख रहा है, ये बाय यूजिंग रिलेशन PV बराबर RT। अब PV बराबर RT इक्वेशन तो थ्योरेटिकल इक्वेशन है ना, एज्यूम्ड इक्वेशन है ना, वो थ्योरी से डिराइव हुआ था, इसलिए इस ग्राफ को थ्योरेटिकल ग्राफ बोलेंगे, इसको थ्योरेटिकल ग्राफ। देखो क्लियरली क्या देख रहे हैं हम लोग, ये ये जो थ्योरेटिकल ग्राफ है एक्सपेरिमेंटल ग्राफ का सिमिलर कहाँ पर है, किस टेम्परेचर पर, T3 टेम्परेचर पर ना। यानी PV बराबर RT इक्वेशन रियल गैस के लिए ओनली वैलिड है किस टेम्परेचर पर, T3, दैट इज हाई टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंटल ग्राफ का सिमिलर ये नहीं आ रहा है। सही कौन है, ये ना, एक्सपेरिमेंटली जो आया रिजल्ट वो सही होता है ना, हम लोग थ्योरी से जो रिजल्ट लाता है उसको वेरीफाई करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। तो क्लियरली लिखो इस बात को, हेयर वी ऑब्जर्व दैट बोथ ग्राफ आर सिमिलर ओनली एट हाई टेम्परेचर, बोथ ग्राफ आर सिमिलर ओनली एट हाई टेम्परेचर, दैट इज T3। Hence, the equation PV बराबर RT, equation PV बराबर RT is valid for real gas, only at high temperature, valid for real gas only at high temperature। तो हो गया, फेल्यूर प्रूव हो रहा है यहाँ पर PV बराबर RT का। लो टेम्परेचर के लिए फेल कर रहा है वो इक्वेशन फॉर रियल गैस, हाई टेम्परेचर पर तो ठीक है रिजल्ट।
ना। यानी पी वी बराबर आर टी इक्वेशन रियल गैस के लिए किस टेम्परेचर पर वैलिड होगा? ओनली एट लो टेम्परेचर पर, सॉरी ओनली एट हाई टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर के लिए वो फेल कर रहा है। तो देखो तो वान डेर वाल यहाँ पर करेक्शन किया है उस इक्वेशन पी वी बराबर आर टी में। कोई इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा है, दैट इज उसके डिराइवेशन में कहीं कोई एजम्पशन में गलती किए होंगे हम लोग ना। तो देखा उस डिराइवेशन को, पी वी बराबर आर टी डिराइवेशन को, तो दो चीज़ पर शक हुआ वान डेर वाल को कि आप गैसियस मोलेक्यूल में कोई साइज नहीं ले रहे हो, जबकि रियल गैसियस मोलेक्यूल में कुछ साइज हो सकता है। और वो वान डेर वाल उसमें एक साइज डाला मोलेक्यूल में, रियल गैस मोलेक्यूल में, उसको एस्फेयर माना, रिजिड एस्फेयर माना उस मोलेक्यूल को वान डेर वाल। अच्छा, फिर देखा क्या वान डेर वाल की पी वी बराबर आर टी इक्वेशन डिराइव करने में मोलेक्यूल के बीच का फोर्स में ओनली कोलिजन वाला फोर्स यूज कर किया जा रहा है, तो उस पर भी उसको शक हुआ। तो वो वहाँ पर एक नया फोर्स कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स डाला, और तब चला इस पी वी बराबर आर टी इक्वेशन को मॉडिफाई करने के लिए, जिसको करेक्शन इन इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं, वान डेर वाल करेक्शन इन पी वी बराबर आर टी इक्वेशन। तो वो काम करना है हम लोग को, वान डेर वाल करेक्शन इन द इक्वेशन ऑफ स्टेट पी वी बराबर आर टी, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक फेमस क्वेश्चन इस टॉपिक के बाद आएगा, वो है क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है और उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना। डिफाइन क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर एंड फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इट। इस क्वेश्चन के लिए ये डिफिनीशन है ना, क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर का डिफिनीशन, वो यहाँ से अभी क्लियर होगा आपका। डिफिनीशन अभी करके रख लो, क्योंकि ये ग्राफ अभी सामने आया है। इस ग्राफ में 3 पोर्शन दिखा रहे हैं, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन। ये तीनों पोर्शन का फिजिकल मीनिंग क्या होगा, इसका नाम ए दे दो, बी, सी एंड डी। तो फिजिकल मीनिंग ऑफ द पोर्शन ऑफ ग्राफ ए बी, बी सी एंड सी डी क्या? ये बात का क्वेश्चन के लिए ऐसे तो डायरेक्ट हमको यहाँ क्या करना चाहिए था, वान डेर वाल करेक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन ये क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर एक फेमस लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, तो जिसमें डिफाइन करने आता है और फार्मूला डिराइव करने आता है। तो डिफाइन करके रख लो, इसी ग्राफ से वो डिफाइन होता है। तब आते हैं वान डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट पर। उसके लिए इस सब पोर्शन का फिजिकल मीनिंग को समझना होगा। ए बी, मान लो आप ए टू बी जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, ये हाइट बढ़ रहा है ना, ये हाइट बढ़ रहा है यानी गैस का प्रेशर बढ़ना, और इधर आ रहे हो लगभग तो इधर ना आ रहे हैं हम लोग, तो वॉल्यूम घट रहा है। तो ए टू बी जाने में गैस का प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है। दैट इज आपका गैस वेपर स्टेट में जा रहा है। किसमें? वेपर स्टेट इज ऑल्सो गैसियस स्टेट, लेकिन थोड़ा हाई डेंसिटी का गैस, उसका डेंसिटी थोड़ा हाई होता है, वो भी गैसियस स्टेट ही है। यानी आवर गैस कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। बी तक ये हुआ। बी से सी में क्या देख रहे हैं आप, ये हाइट कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम घट रहा है नहीं, बी टू सी जाने में। ऐसा क्या हो, कौन ऐसा सिचुएशन है जहां प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम घट रहा हो गैस का? वो है जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तब। जिस समय लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर एक फेज चेंज जब होता है ना, तो वहाँ टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रहता है। चाहे बर्फ लिक्विड में कन्वर्ट करे या लिक्विड गैस में या गैस लिक्विड में, उसको फेज चेंज बोलते हैं। दैट इज आपका वेपर, यहाँ तक तो वेपर में कन्वर्ट हुआ था गैस, अब वो वेपर फिर कन्वर्ट हो रहा है आप किस में, लिक्विड में। ये बात कहाँ तक, सी तक, ठीक। सी के बाद क्या दिख रहा है आपको, प्रेशर में लार्ज अमाउंट से चेंजिंग कर दिया, फिर भी वॉल्यूम बहुत कम अमाउंट से चेंज हुआ ना, नहीं, वॉल्यूम में चेंजिंग बहुत कम हो रहा है, प्रेशर में चेंजिंग लार्ज हो रहा है। तो ये क्या शो करता है कि सारा का सारा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि लिक्विड ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर प्रेशर का कोई इफेक्ट
नहीं, कितनों बढ़ा दो प्रेशर उसका वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होता है, यानी बहुत कम या बहुत कम चेंज होता है। तो प्रेशर में लार्ज चेंज कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम में चेंज बहुत स्मॉल हो रहा है, दैट इज वो वेपर टोटली किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में। तो ये फिजिकल मीनिंग हुआ इस ग्राफ का, इस सब पोर्शन का, कि A to B में गैस कन्वर्ट हुआ था वेपर में, B to C में वेपर कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, अब टोटली लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है प्रेशर बढ़ाने से। ये T1 टेम्परेचर पर। T2 टेम्परेचर पर क्या हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला प्रोबेबिलिटी घटा, यानी कम ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, नहीं। T3 पर क्या हुआ, और कम गया। ये यहाँ थोड़ा तो स्ट्रेट पोर्शन यहाँ आया, उसके बाद मुड़ गया, यानी ये स्ट्रेट पोर्शन का लेंथ घटते चला गया टेम्परेचर बढ़ाए तो, यानी लिक्विड में कन्वर्ट होने का चांस डिक्रीज करते चला गया, नहीं। इससे ज़्यादा करोगे तो एकदम कब कुछ भी कर लो, कितनों प्रेशर वैसर में चेंजिंग कर लो, आपका गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। देखो, किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो किसी भी टेम्परेचर पर रख के आप कर लोगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। एक सर्टेन टेम्परेचर पर पहले लाना होगा गैस को, वही ये सर्टेन टेम्परेचर है। इससे कम टेम्परेचर पर रखोगे गैस को, अब प्रेशर में वेरिएशन करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इससे ज़्यादा टेम्परेचर करोगे गैस का तो फिर वो कितनों प्रेशर में वेरिएशन करोगे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसी सर्टेन टेम्परेचर का नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। होता है ना, ये जो घर उर में गैस आता है लिक्विफाइड होकर आता है, तो वहाँ यही प्रोसेस होगा। अभी पढ़ेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसों, पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग, समझे। देखो, गैस के लिए बहुत सारे टेम्परेचर डिफाइन किया गया है। अभी आप क्रिटिकल टेम्परेचर नाम सुन रहे हो गैस का, फिर आपको एक टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन की बात करेंगे गैस का, बॉयल्स टेम्परेचर, है ना। ये सब टेम्परेचर अलग अलग फिजिकल सिचुएशन में डिफाइन है। तो क्लियरली लिखिए, इस ग्राफ को थोड़ा डिस्कस करें फिजिकली हम लोग। द फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंट पोर्शन ऑफ ग्राफ, फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंट पोर्शन ऑफ ग्राफ। The portion on going from A to B, on going from A to B, pressure increases, on going from A to B, लिखते चलो, लिखेंगे नहीं, pressure increases, हो गया, while volume decreases। It shows that pressure decreases, कहाँ लिखे, pressure increases and volume decreases। It shows that gas converted into vapor, gas converted into vapor, फिर लिखिए on going from B to C, on going from B to C, pressure is constant while volume decreases. It shows that gas converted into liquid, gas converted into liquid, and from C to D, from C to D, there is large increase in pressure but decrease in volume will be small।
It shows that whole of the vapor converted into liquid. ये सब डिस्कशन एट T1 टेम्परेचर पर किया और लिखो व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ पोर्शन BC डिक्रीजेज, लेंथ ऑफ पोर्शन BC डिक्रीजेज, it shows that the chance to convert gas into liquid, chance to convert gas into liquid, chance to convert gas into liquid decreases on increasing temperature. There exists a certain temperature T3. There exists a certain temperature T3 at which the chance to convert gas into liquid is negligible. The chance to convert gas into liquid is negligible. तो T3 पर ये चांस निग्लिजिबल हो गया। तो डिफिनीशन क्या हुआ कि 10 देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन टेम्परेचर फॉर ईच गैस, लिखो तो 10 देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन टेम्परेचर, देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन टेम्परेचर फॉर ईच गैस below which they convert into liquid. Above which they cannot convert into liquid. They cannot convert into liquid. This certain temperature is called critical temperature. इसको डिनोट करेंगे T के नीचे C लगा के। This certain temperature is called critical temperature. और ये डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होता है एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस। इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे हम लोग, देखना इसका एक्सप्रेशन डिराइव किया जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर का। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस। और तो सब लिक्विफिकेशन के लिए क्या करना पड़ता है, गैस के टेम्परेचर को यदि क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर है तो पहले उसको टेम्परेचर को डाउन करके लाना पड़ता है, किस पर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर, या उससे कम भी रख सकते हैं, और तब चलो प्रेशर में वेरिएशन करने। तो कोई एक ऐसा प्रेशर आएगा जहाँ पर वो लिक्विड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब मान लीजिए क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ले आए आप, अब वो कैसे लाओगे, वो मेथड हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। कूलिंग ऑफ गैस पढ़ेंगे, कूलिंग मेथड, तो क्रिटिकल टेम्परेचर तक कैसे लाना है, और यदि आ गया उस टेम्परेचर पर या उससे कम टेम्परेचर पर, तब प्रेशर में चलते हैं चेंजिंग करने हम लोग। तो फिर कोई ऐसा प्रेशर आएगा
जहाँ पर वो लिक्विड में कन्वर्ट स्टार्ट कर देगा कन्वर्सन। कोई भी प्रेशरों कोई भी नहीं होगा, वो भी एक सर्टेन प्रेशर पर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। उस समय जो वॉल्यूम होगा गैस का, जिस समय वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट किया, तो उस प्रेशर और उस वॉल्यूम को क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं।